गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के दूसरे पद की शुरुआत करते हैं। मीराबाई के पद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पद मीराबाई द्वारा रचित हैं, जो कि भक्ति काल की कवयित्री हैं। मीराबाई गिरधर गोपाल से अनन्य तथा एकनिष्ठ प्रेम करती थीं। प्रस्तुत दोनों पद मीरा के आराध्य श्री कृष्ण से ही संबंधित है। मीरा इन पदों में कभी अपने आराध्य से मनुहार करती हैं तो कभी लाड़ लड़ाती हैं, तो मौका मिलने पर शिकायत करने से भी नहीं चूकती। अर्थात मीरा का हर भाव, हर क्षण, हर पल सब कुछ कृष्ण से ही जुड़ा हुआ था। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन सभी भक्तिपूर्ण बातों का इन पदों में संकलन किया गया है। मीरा के काव्य में किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं है। इनमें ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, हरियाणवी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है। इनके काव्य में भाव पक्ष को प्रमुखता दी गई है। भाषा में अलंकारों और छंदों का प्रयोग सहज रूप में हुआ है। शांत, भक्ति और करुण रसों के प्रयोग के कारण काव्य में सरसता आ गई है। अनुभूति की गहनता और अभिव्यक्ति की प्रखरता के कारण मीरा का गीति काव्य आज भी सर्वोच्च स्थान रखता है। चलिए पदों को सुनते हैं और उसके भाव को समझते हैं। हीरा हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा हरने की बात कही है। मीराबाई श्री कृष्ण से संबोधित करते हुए कहती हैं कि आप सदा अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। कौरवों ने जब बड़ी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना चाहा, तब आपने उसके वस्त्र बढ़ाकर उसके मान सम्मान की रक्षा की। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने मारने का प्रयास किया तो आपने नरसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद की रक्षा की। जब एक हाथी को जल के भीतर मगरमच्छ ने मारने का प्रयास किया तो आपने मगरमच्छ को मारकर शरणागत हाथी के प्राणों की रक्षा की। मीराबाई कहती हैं, वह तो ऐसे श्री कृष्ण की दासी हैं जो सदा भक्तों की रक्षा करते हैं। वे उनसे अपनी पीड़ा को भी दूर करने की प्रार्थना करती हैं। वे श्री कृष्ण की दर्शनों की प्यासी हैं। श्री कृष्ण के दर्शन पाकर ही उनकी पीड़ा दूर हो सकती है। चलिए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। श्याम म्याने चाकर राखो जी, गिरधर लाला म्याने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची। भाव भक्ति जागरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजयंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावो बिच बिच राखो बारी।
सावरियारा दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। मीरा रू प्रभु गिरधर नागर हेवड़ो घणो अधीरा। मीराबाई इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की सेविका बनकर जीने की इच्छा प्रकट करती हैं। वे श्री कृष्ण की सेविका बनकर निरंतर उनके समीप रहना चाहती हैं। मीराबाई श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेविका के रूप में रख लो। मैं आपकी सेवा करते हुए बाग बगीचे लगाऊंगी और प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन आपके दर्शन किया करूंगी। मैं तो आपकी सेविका बनकर वृंदावन की गलियों में आपकी लीला का गुणगान करूंगी। आपकी सेवा में रहते हुए मैं आपके दर्शन को और आपके नाम स्मरण को ही वेतन के रूप में पाऊंगी और भक्ति रूपी संपत्ति को प्राप्त करूंगी। मेरे लिए ये तीनों बातें अच्छी हो जाएंगी। मैं आपकी सेवा से दर्शन, नाम स्मरण और भक्ति, ये तीनों वस्तुएं प्राप्त करूंगी। मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट तथा शरीर पर पीतांबर सुशोभित है। उनके गले में वैजंती की माला अति सुंदर लग रही है। ऐसे श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं। मीरा कहती हैं कि वो ऊंचे ऊंचे महलों का निर्माण करवाकर उनके बीच खिड़कियां रखवाना चाहती है ताकि वो श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। वे महल की खिड़कियों से केसरिया साड़ी पहनकर अर्थात पूरी तरह से अपने आप को वैरागी बनाकर अपने प्रभु को निहारना चाहती है और साथ ही वे लोक लाज को भुलाकर आधी रात के समय यमुना के पवित्र तट पर प्रभु के दर्शन के लिए जाना चाहती हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए हमेशा व्याकुल रहती हैं। थैंक यू।